लोगों को। दोस्तों 32 साल बंद कमरे में सिलाई कर करके अपने बच्चों को पैदा करा, बड़ा करा और उनको पाला पोसा, उनको पढ़ाया लिखाया। 32 साल बंद कमरे में, तो उस लेडीज की क्या वो होगी, क्या सपने होंगे, क्या उसने बाहर की दुनिया देखी होगी, कितना वक्त गुजारा होगा बाहर? बिल्कुल भी नहीं। क्या जी होगी? बिल्कुल भी नहीं। हमेशा कंप्रोमाइज की जिंदगी जी, हमेशा। 1000 रुपए कमाती तो 1500 का खर्चा, 1500 कमाती तो 2000 का खर्चा, 2000 कमाती तो 3000 का खर्चा। मतलब हर वक्त कंप्रोमाइज 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 कंप्रोमाइज, ओनली फॉर कंप्रोमाइज। सिर्फ कंप्रोमाइज ही करती रही जिंदगी में। बच्चे कुछ भी मांगते। अब बच्चों के जैसे जैसे बच्चे बड़े होते थे तो खर्चे भी बड़े होते जाते, वैसे साथ साथ महंगाई भी बढ़ती गई, वैसे साथ के साथ महंगाई भी बढ़ती गई। तो बच्चों को बस एक ही बात बोलती थी कि बेटा जितनी चादर हो उतना पैर पसारो। बच्चे, मेरी बेटी तो बहुत समझदार थी, समझदार बन गई थी कंप्रोमाइज देख देख के। लेकिन मेरा बेटा पता है क्या बोलता था? कहते चादर को बड़े क्यों नहीं करते हो आप? तो मेरे को कई बार लगता था कि ये बात सही कह रहे हैं कि चादर को क्यों ना बड़ी करूं। लेकिन चादर बड़ी करने के लिए मैंने 8 घंटे से 10 घंटे सिलाई करना शुरू कर दिया, 10 घंटे से 15 घंटे सिलाई करना शुरू कर दिया। अब 24 घंटे में से 15 घंटे 18 घंटे मैं मशीन चलाऊंगी तो कुछ घंटे घर में खाने के लिए भी चाहिए, बनाना के लिए, और घर के काम के लिए भी चाहिए, और कुछ घंटे सोने के लिए भी चाहिए। तो दोस्तों 22-22 घंटे भी मैंने मशीन चलाई है। 22-22 घंटे, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 3 बजे 4 बजे कब मशीन बंद कर रही हूँ ये मुझे भी नहीं पता होता था। और जब उठती थी ना मशीन से उठा नहीं जाता था, खड़ा नहीं हुआ जाता था, कमर की बैंड बज चुकी होती थी, लेकिन चादर फिर भी बड़ी नहीं होती थी। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ती जाती, बच्चे बढ़ते जाते तो खर्चे भी बढ़ते जाते ना, महंगाई भी बढ़ती जाती थी। तो बस कंप्रोमाइज की 32 साल जिंदगी जी। तो जीना कोई जीना होता है, ये जीना कोई जीना नहीं होता। तो मैंने तो अपने आप को समझ रखा कि मैं तो जी नहीं, मैं तो मशीन के साथ मशीन ही बन गई थी। दोस्तों मोदी के आया मेरी जिंदगी में तो मुझे पता चला एक 19 साल की लड़की जो मेरे बेटे के साथ 12th क्लास करके हटी थी, और वो मेरे को बोलने आई कि आंटी मोदी के ज्वाइन कर लो। लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं बेटे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं सिलाई करती हूँ, घर का काम, बच्चों को देखना मेरे से नहीं हो पाता, नहीं हो पाएगा। मैंने उसको भेज दिया। पड़ोस में रहती थी, घर छोड़ के। मैंने उसको मना, अब बच्ची थी ना, उसको मना कर दिया। समझी नहीं बात, या तो मैंने उससे समझा नहीं। और जब 7 से 8 महीने हुए, जब 8 महीने बाद उनके घर में ढोल बजा तो घर से बाहर झाँक के देखा कि ढोल किसके घर बज रहे हैं। होता है ना जब ढोल बजते हैं तो लेडीज की आदत होती है फटाफट झाँक के देखती है। तो घर नीचे रहते हैं तो नीचे से भी बाहर दरवाजा खोलते हैं, अगर ऊपर रहते हैं तो ऊपर से झाँक के देखते हैं। तो देखा कि हमारे साथ में पड़ोस में जो बेटियां हमारे को बोलने आई थी मोदी केयर के बारे में, उसके घर में ढोल बज रही हैं और कोई सीनियर आए हुए थे फ्लावर लेकर, बुके लेकर और साथ में केक लेकर। मैंने उनसे पूछा उसकी मम्मी से, मैंने कहा क्या बात है? अक्षय की मम्मी क्या बात है, अक्षय की सगाई कर दी? कह रही नहीं नहीं नहीं, ऐसे एकदम बोली कि नहीं 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 नहीं, जिस बिजनेस में आपको बताया था ना सबसे पहले दिन, उस बिजनेस में आज वो डायमंड डायरेक्टर बन चुकी है, 70,000 रुपये महीना कमा रही है। 8 महीने में 70,000। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि 70,000 रुपये, मेरा मुंह ऐसे खुला रहा, 70,000। और बहुत खुशी हुई। मैंने कहा तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बधाई हो आपको। कहते हैं यहीं से बधाई दोगे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं आ रही हूँ। दोस्तों सच में बहुत खुशी हुई कि पड़ोस की बेटी ने 70,000 रुपये इतने कम टाइम में अचीव किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक आंख में आंसू आ गया। माएँ जो होती है ना, सेल्फिश भी तो होती है ना, भावनाओं में भी तो बह जाती है। अब आंसू किसके लिए आया? मेरी बेटी हर्षिता जॉब कर रही थी 5 साल से और 8,000 रुपये कमा रही थी। सिर्फ इस बात के लिए आंसू आ गया था। वाजिब था, जायज था। आंसू आया तो बहुत दुख हुआ कि भाई मैंने क्यों नहीं करा, इसकी बात क्यों नहीं समझी। चलो कोई बात नहीं। मैंने कहा हम गए, वहाँ पर बधाई दी और वो ढोल पे डांस कर रही थी लड़की, सब तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे, हम भी जाके खुश हुए
लेकिन मैंने 1 मिनट के लिए हाथ पकड़ा। मैंने कहा बेटिया मेरे को 70,000 रुपये महीना कमाना सिखाएगी। मैंने उन सबके सीनियर के बीच में बोला, मैंने कहा 70,000 रुपये महीना कमाना सिखाएगी? कह रही हाँ आंटी क्यों नहीं, मैं जब कमा सकती तो आपको क्यों नहीं सिखा सकती, जैसे मैं सीखी हूँ आपको मैं भी सिखा सकती हूँ। तो मैंने उसी दिन फॉर्म भरा और मैंने अपने आप को, उन्होंने कहा कि मुझे समर्पण करना पड़ेगा, जैसे मैं कहूँ वैसे करना पड़ेगा। दोस्तों मैंने वैसे ही किया। मैंने कहा मेरे को रस्सी पे टांग दे, मैं कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन 70,000 रुपये कमाना सिखा। उसी दिन मैंने अपनी आप से टारगेट लिया, मैं सिलाई करूं चाहे मैं कैसे करूं, मुझे टाइम मैनेज करना है, मुझे 70,000 रुपये कमाना है, मुझे अपनी बेटिया को 70,000 रुपये कमाना सिखाना है। मैंने टारगेट लिया और अपनी बेटी के नाम की एंट्री करी, हर्षिता अरोड़ा के नाम से फॉर्म भरा और मोदी केयर को ज्वाइन कर लिया। क्या ये डिसीजन सही था मेरा? बहुत मैंने ये 8 महीने जो लेट करा था ना डिसीजन, ये डिसीजन सही नहीं था मेरा। लेकिन कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। मैंने उसी दिन से, उन्होंने एक ही बात बोली थी, उस छोटी सी लड़की ने, 19 साल की लड़की ने एक ही बात बोली थी कि आंटी जी आप मेरे से उम्र में बड़े हो, क्या मेरे को आप कभी ये तो नहीं दोगे कि आज मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ, आज मैं ये काम कर रही हूँ, एक्सक्यूज तो नहीं दोगे? अगर एक्सक्यूज दोगे तो मैं आपको कमाना नहीं सिखा सकती। उन्होंने पहले दिन से मेरे से कमिटमेंट ली कि 1 से 2 साल आप एक्सक्यूज नहीं दोगे जब तक कि आपको मैं 70,000 से 1 लाख रुपए तक उनका माना नहीं सिखा, तब तक आप मेरे से इफ बट एक्सक्यूज नहीं दोगे कि आज मेरे को यहाँ जाना है, आज मेरे घर रिलेटिव आ गए, आज मेरे घर मेरा बच्चा बीमार है, आज मेरा ये काम है, आज मेरा वो काम है, ये नहीं बोलोगे। मैं जो जो काम बोलती जाऊंगी वो करते जाना। तो दोस्तों मैंने उस दिन प्रॉमिस करा अपनी अपने से, उस छोटी सी बच्ची के जो ये वर्ड सुनकर ना मैं खुद हैरान लगी कि कोई ऐसा लीडर होता है जो कहता है कि आपको मैं सिखाऊंगी तो जरूर, लेकिन आप एक बार मेहनत करना। 70,000 से 1 लाख रुपए कमाना सिखा दूंगी, लेकिन आप एक बार मत करना। तो मैंने उसी दिन अपने आप कमिटमेंट ली और उन्होंने पहले ही दिन बोला कि अपना फॉर्म भरकर अपनी आईडी 1 से 5 तारीख तक अपनी आईडी एक्टिव करा देना। कि मतलब जो मोदी के में सामान मिले वो आप बाहर से दिलाओगे, चाहे वो थोड़ा थोड़ा करके लो हर महीने, लेकिन आप जो प्रोडक्ट मोदी केयर में बन रहे हैं वो प्रोडक्ट आप बाहर से नहीं लाओगे। मैंने कहा प्रॉमिस, मैंने कहा मेरा डन है। मैंने कहा कहती है, मैंने कहा जो पड़े हुए घर में जो यूज कर रहे हो, कह रही वो जो यूज कर रहे हो ना उसको अपनी काम वाली को दे दो। अगर काम वाली नहीं आती आपके यहाँ, किसी को झाड़ू मारने आता ना गली में, उसको दे दो। बिलीव करोगे मैंने वो सारे प्रोडक्ट दे दिए थे, जैसे साबुन, पेस्ट, जैसे जो डिटर्जेंट घर में पड़ा हुआ था वो मैंने सारा जो है, कुकिंग ऑयल तक भी मैंने उस झाड़ू मारने वाले को दे दिया था। और बिलीव करो कि 5 लीटर की कैनी मैं लेके आई थी, उसकी टॉयलेट क्लीनर की जो होती है, जिसे आज स्टेरिक क्लीन बोलते हैं, पहले हम फिनाइल की मैं लेके आई थी। और बिलीव करो मैंने सिर्फ 1 बोतल रखी डेमो के लिए, बाकी मैंने नाली में सारा भी फेंक दिया। ये एक ट्रू लीडर की निशानी, ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने मेरे को कहा था, मेरी अपलाइन ने बोला कि ये ट्रू लीडर की निशानी है। तो दोस्तों सबसे पहले ट्रू लीडर बनना पड़ता है, सबसे पहले स्टूडेंट बनना पड़ता है, वो मैं बनी। और जो वो कहती गई, उन्होंने बोला कि एक ट्रेनिंग, एक मीटिंग मैं आपके साथ दिखाऊंगी, लेकिन दिन में 3 मीटिंग आपने भी दिखानी है, किसी को भी दिखाओ, मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा किसके पास जाऊँ, मैं तो किसी को जानते नहीं। कहती आपके घर में स्कूल में ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं ना, उनके पेरेंट्स को दिखाओ। तो मैंने वही करना, मैं रोज एक पेरेंट्स को पकड़ती जो बच्चे को लेने आती थी, उनको मीटिंग दिखाती और रोज उनको जोड़ती। फिर अपने रिलेटिव के पास गई, रिलेटिव ने मना कर दिया। जब रिलेटिव ने मना करा, मैं दिल्ली गई थी अपनी अपलाइन को लेकर अक्षय दत्ता को, तो उन्होंने मना कर दिया था, सुना भी नहीं था, देखा भी नहीं था डेमो। बहुत हर्ट हुआ क्योंकि वो मेरी बहुत क्लोज थी, नन थी मेरी, जो मेरे पे जान छिड़कती है, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया, देखने से भी मना कर दिया। बहुत उम्मीदों से गई थी, आते हुए ना मैं रो पड़ी। अक्षय कहने लगी, मेरी अपलाइन कहने लगी कि या तो इन्हीं को प्रूफ करो कि ये बिजनेस नहीं चलता। उन्होंने बोल दिया था ये बिजनेस नहीं चलते, तू हमें खाम में लग गई है, किस कामों में पड़ गई है, तो या तो उनको प्रूफ करके दिखा दो या आप अपने आप को प्रूफ करो कि मैं कर सकती हूँ।
को ठान लिया और पहले ही महीने 1,11,000 बिजनेस वॉल्यूम कर 4,887 रुपए का चेक किया। 4,887 रुपए का चेक मेरे लिए बहुत थोड़ा था, क्योंकि मैं इतना तो मशीन से कमा लेती थी, लेकिन मशीन भी छोड़ी, घर का काम भी छोड़ के जाती थी, लेकिन करती थी। लेकिन फिर भी मैंने अक्षी को बोला कि अक्षी 4,887 रुपए का चेक। कह रही आंटी आया तो सही, आज तक कौन से दुकानदार ने तुम्हारे को दिए थे? कोई प्रोडक्ट यूज करो, शेयर करने से कौन दुकानदार देता था? कोई देता था? कोई मार्केट से तुम इतने सालों से डिटर्जेंट, कुकिंग ऑयल, आप पेस्ट, साबुन जो भी ला रहे हो, इतने टनों आपने डिटर्जेंट यूज कर लिया, कितने किलो आपने कुकिंग ऑयल यूज कर लिया, कितना आपको चेक आया? मैंने कहा 1 रुपया भी नहीं। मैंने कहा सिर्फ गिफ्ट ही मिल जाता था, वो भी कोई 5 रुपए का भी 10 रुपए का। तो कहती गिफ्ट मिला, कभी चेक तो नहीं आए। ये 4,887 रुपए का आया। यही 4,887 रुपए कभी 40,000 भी बनेंगे और 4 लाख भी बनेंगे और 4 करोड़ भी बनेंगे। बस विश्वास करो। उन्होंने बोला एक विश्वास करो अपनी अपलाइन पर। कहते जब डॉक्टर, हम बीमार होते हैं, हम डॉक्टर हमें दवाई देता है तो हम विश्वास करते हैं? करते हैं, क्योंकि जान पर बन जाती है। जब हम डॉक्टर की दवाई पर विश्वास करते हैं तो हम अपनी अपलाइन पर विश्वास क्यों नहीं करते? तो दोस्तों हमें अपलाइन पर भी ऐसे ही विश्वास करना है, जब तक कि मेरे को वो सक्सेस न मिल जाए, जब तक कि मेरे को 70,000 रुपये न कमाना सीख जाऊं, तब तक मुझे विश्वास करना है। अगर 70,000 कमा लिया तो 7 लाख न कमा लूं, तब तक विश्वास करना है। तब तक तो विश्वास कर लिया, तब तक तो कमा लिया 7 लाख, जब तक 7 करोड़ ना कमाऊं तब तक मुझे विश्वास करना है। हम डॉक्टर पर अपनी पूरी जिंदगी, अपना शरीर पूरा दांव पर लगा देते हैं, क्या अपनी अपलाइन पर नहीं लगा सकते विश्वास करके? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपलाइन पर विश्वास करना है, क्योंकि एक अपलाइन और एक माँ बाप, संसार में 2 ही इंसान होते हैं जो अपने बच्चों का या अपने शिशुओं का अच्छा चाहते हैं, जो भला चाहते हैं, और कोई नहीं चाहता। तो बस मैंने तो यही काम करा और करती गई, इस बिजनेस में सक्सेस पाती गई। चैलेंज मेरे साथ बहुत आए, बहुत बार बसों से गिरी, बहुत बार रिक्शों से गिरी, बहुत बार रिक्शों से गिरी, ऑटो से गिरी हूँ। अगर मैं वहीं पर जिस दिन गिरी थी, मेरी बेटी साथ में थी, अगर मैं वहीं पर रोना धोना शुरू कर देती, टांग को पकड़ लेती, क्या मेरी बेटी बिजनेस करने देती मुझे? क्या मेरा बेटा करने देता? दोस्तों मैंने पता है क्या करा था? मैं खड़ी हो गई थी और मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चोट लगी, मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं रोई नहीं हूँ। और खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि इस बिजनेस में आई हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी और बेटे के लिए आई हूँ, उनके सपने पूरे करने के लिए। क्योंकि आज तक मैं कंप्रोमाइज करती जाती और बच्चों को बोलती थी कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, लेकिन मोदी के में हमेशा जब मीटिंग ट्रेनिंग होती है तो हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है कि यहाँ पर जितने पैर पसार सकते हो पसारो, क्योंकि बड़े बड़े सपने देखो, बड़ा बड़ा बोलो, बड़ा बड़ा सोचो। सिर्फ आपने करना है, किसी को बोलना नहीं है, किसने? खुद ने करना है। क्योंकि जब मेरी सोच बदलेगी ना तो सामने वाला अपने आप बदल जाएगा। तुम्हें किसी को नहीं बदलना, खुद को बदलना है। अगर हर इंसान की सोच बड़ी हो जाए, हर इंसान का बड़ा सपना हो जाए, अगर हर इंसान अपने बच्चों से उतना ही प्यार करता है जितना मैं अपने बच्चों से करती हूँ, तो क्यों नहीं होगी सक्सेस की तो झक मार के आएगी, हमारे पैरों में झक मार के आएगी। सपना बड़ा है तो करो, सोच बड़ी है तो ये बिजनेस कर लो, सपने बड़े करो, सपना सच हो जाएंगी, सोच बड़ी करो, सच हो जाएगा। लेकिन एक इंसान से प्यार कर लो जिस पे तुम जान दे सकते हो, उसके लिए ये बिजनेस कर लो। जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, क्योंकि उन सब ने हमारे साथ बहुत कुछ करा होता है, बहुत कुछ सहा होता है। उन्होंने जो जिंदगी का सफर हमारे साथ, जितना टाइम हमारे साथ वो रहते हैं ना, वो बहुत कुछ सफर करते हैं। बच्चे हों तो भी माँ बाप, अगर हम मीटिंग करने जाते हैं तो वो सफर करते हैं। हस्बैंड हो तो वो अपने जॉब पे जाते हैं, पूरा दिन घर से बाहर रहते हैं, अपनी वाइफ के लिए कुछ करते हैं। तो क्या वाइफ का फर्ज नहीं बनता कि अगर वो घर आए तो उनके लिए एक मुस्कुराहट देकर, और साथ में साथ पार्टनर छोटा सा एक बिजनेस ये वाला जो है बहुत बड़ा करोड़ों का है, कर उनको सपोर्ट कर दे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए कुछ करते हैं।
क्या हम वाइफ को, हम लेडीज़ काफ़ी सारी हैं इसलिए मैं वाइफ को कह दूँ कि हम लेडीज़ का फर्ज बनता है कि अपने हस्बैंड के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर उनको सपोर्ट करें, क्योंकि बच्चे हम दोनों के होती हैं, पेरेंट्स हम दोनों के होते हैं, परिवार हम दोनों का होता है, अकेले का नहीं होता। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो इस बिजनेस में सक्सेस तो जग मार के आएगी। तो दोस्तों हमें इस बिजनेस में करना है ना, तो एक सपना पाल लीजिए। किसको आप प्यार करते हैं उसको एक बंदे को अपना टारगेट ठान लीजिए कि इसके सपने पूरे किए बिना तो मैं मरूंगी नहीं। जैसे मैंने कि मेरे दोनों बच्चों के सपने, मेरे दोनों बच्चों की जब तक रॉयल लाइफ नहीं जिएंगी ना तब तक मैं इस दुनिया से नहीं जाऊंगी। और अब तो मेरे 2 बच्चे थोड़े हैं, मेरे दोनों बच्चों के सपने तो पूरे हो ही रहे हैं। वो कितना कमा रहे हैं वो मेरी बिटिया ही बताएगी, क्या क्या दे चुकी हूँ वो भी मेरी बिटिया बताएगी। लेकिन अब मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं मेरे सारा परिवार, इन सबके आप ये कह रहे थे कि रिवाड़ी 1 साल से टाइम मांग रहे, मैडम आप ऐसे मत करो, आप ऐसे मत करो। मेरे से तो तुमने पिछले महीने टाइम मांगा था तो मैंने हाँ कर दी थी, आपने मांगा ही नहीं तो अब वही गलती इनकी है मेरी। तो आप कोई ये मांगे ना मांगे, अगर आप किसी को भी लगता है कि मेरे को टाइम दे, मैं आपके लिए, आप मांगो, आप मांगो, आप मांगो, आप मांगो, मेरे 2 बच्चे नहीं है, मैंने क्या बोला, आप सब मेरे बच्चे हो। आप किसी को भी कहीं पर भी जरूरत है, आप सबके सपने मेरे सपने हैं, आपकी सोच मेरी सोच है। अब सिर्फ करना क्या है, एक काम कीजिए, सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखिए और भगवान को थैंक यू कर दीजिए और थैंक यू करिए, अपलाइन पे थैंक यू करिए, विश्वास करिए अपलाइन पे। एक भगवान जो है ना हमने किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ना जब हम शिद्दत से चाहते हैं ना तो पूरे संसार में एक ही भगवान है ना, हम उस भगवान को भी चाह सकते हैं ना। तो यहाँ पर लोगों की कमी नहीं है हमारे पास। और एक बात हम, भगवान खुद नहीं आते, किसी ना किसी अपलाइन के रूप में आपके पास आ रही है। आपकी मर्जी है, आप उसकी रिस्पेक्ट करो, उसको आप वो करो, लो अपने पास लो, उनको वो करो, एडॉप्ट करो या फिर आप छोड़ दो। मर्जी आप लोगों की है कि आप अपलाइन को भगवान मानते हो या नहीं मानते, लेकिन अपलाइन भगवान ही होता है। मैंने अपनी 19 साल की लड़की को, जो मेरी अपलाइन है, मैंने उसे हमेशा भगवान माना। और आज भी मेरे सारे कार्य, मेरे जितने भी काम हैं, मतलब मेरे घर में जो आज 6.5 साल से जितनी अचीवमेंट है वो हर्षिता बताएगी, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी सारी बरकत मेरी अपलाइन की वजह से। उसने तो रास्ता दिखाया, उसने तो मेरे को बोला था कि क्या आप मेरे पे विश्वास करोगी। मैंने कहा हाँ करूंगी, मेरे को रस्सी पे उल्टा टांग दे, तू जो कहेगी मैं वैसे करूंगी। मैंने तू भी कभी नहीं बोला उसे, मैंने हमेशा यही बोला कि बेटा जी आप जो कहोगे मैं वही करूंगी, आप मेरे को बस सिर्फ 70,000 कमाना सिखा दो बस मेरे को। तो दोस्तों बस हमें एक सपना लेना है, और किसके लिए लेना है उसको हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो। जैसे मैं अपने दोनों बच्चों को हमेशा सामने रखती हूँ और अब अपनी टीम को सारे सामने रखती हूँ। और मैं आपको जतला नहीं रही, बतला नहीं रही, मैं रोज रात को और सुबह उठ के मेरी प्रार्थना हमेशा पहले यही होती है कि मेरे बच्चों को और मेरी पूरी टीम को करोड़पति बना दो भगवान जी। मैं हमेशा अपलाइन से सीखना है और करते भी रहना है और डाउनलाइन को सिखाते रहना है, हर टाइम को सिखाते रहना है। अगर हम रोज ये वाला काम करेंगे तो हम क्यों नहीं पेपर में पास होंगे। जब हम रोज टीचर जो पढ़ाती है एक चैप्टर हम उसको याद करेंगे और अपना पेपर देंगे तो हम पास होंगे कि नहीं होंगे। तो बस यही काम है, डेमो हमने सीखना है कि कैसे बोलना है। अपलाइन जैसे सिखा रहे हैं कि हमें कैसे अपनी हर टाइम को सिखाना है, वैसे एक बेस्ट टीचर बनकर सिखाते भी जाओ, स्टूडेंट बनकर सीखते जाओ, टीचर बन के सिखाते जाओ। बस ये 2 ही काम करने हैं और कुछ नहीं, और करोड़पति बनते जाओ। दोस्तों इतनी बढ़िया इनकम जो हम ले रहे हैं ना, आप बिलीव नहीं कर सकते, जब सुनोगे तो आप खुद भी दंग रह जाओगे। और ये सिर्फ मैं कमा सकती हूँ, अंजना जी कमा सकती हैं, सरिता जी कमा सकती हैं, ये सब आप भी ले सकती हैं। करना क्या होगा, हमें एक विश्वास करना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, अपलाइन को भगवान मानना पड़ेगा। विश्वास तो
करना पड़ेगा। और काम तो हम वैसे भी कर रहे हैं, जॉब जाते हैं तो क्या हम जॉब वाली सैलरी ऐसे तो देते नहीं है, 25 दिन जॉब करते हैं तब जाके सैलरी देती हैं। शॉप पे हम रोज बैठते हैं, पूरा दिन बैठते हैं, तब जाके रात को इनकम आती है। तो यहाँ पर मोदी केयर में एक मीटिंग करके हमारे को इनकम नहीं आएगी, ये तो आप भी जानते हो, ये तो आप भी जानते हैं। समझ सकते हैं ना कि जब तक 2-4 घंटे ईमानदारी से लगातार हम हर रोज नहीं देंगे, हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। दोस्तों, सक्सेसफुल मंत्र तो यही है कि रोज हमें लगातार काम करना है, क्योंकि एक बड़े से बड़ा पहाड़ भी हम कितने भी हथौड़े चेले मारते रहे नहीं, अगर लगातार एक एक बूंद पानी की वहां चलती रहे दिन रात चलती रहे तो वो पहाड़ भी फट जाता है। तो सोचो, हम मोदी केयर में बिजनेस में नहीं कर सकते, और फिर कोई भी काम होता नहीं है। बाहर साइकिल गाड़ी यहाँ पर कितनी खड़ी है, देखना जरा, कोई चल रही है वो गाड़ियां अपने आप, इसमें ड्राइवर नहीं बैठा हुआ, क्या गाड़ी चल सकती है? वो बाइक में हम चाबी नहीं लगाएंगे और बैठेंगे नहीं, उसको रेस नहीं देंगे तब तक वो चलेगी, बाइक नहीं चलेगी। साइकिल पे अब हैंडल नहीं उसको मोड़ेंगे तब तक चलेगी साइकिल, तो साइकिल पे नहीं चलती। हम खाना बनाना है, हम गैस में ऊपर रख दिया लेकिन ऑन नहीं करा गैस को, क्या खाना बनेगा? तो कुछ भी चीज होती नहीं है, करनी पड़ती है। तो बिजनेस भी होता नहीं है, वो करना पड़ता है। तो दोस्तों, दिल से करिए, प्यार से करिए, और एक सपने को संजो के करिए, और अपने के लिए कर लीजिए। तो दोस्तों, आपका बिजनेस जबरदस्त है। टेबल पे थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू लीडर्स। दोस्तों, नाम हर्षिता अरोड़ा है। प्रोफेशनली अगर बात करूं तो एक टीचर हूं, और आज से लगभग 6.5 साल से इस बिजनेस को करती आ रही हूँ, मोदी केयर से जुड़ी हुई हूँ। और जब शुरुआत हुई थी तो शुरुआत आपको मम्मी ने बता ही दी है, और जब शुरुआत हुई थी ना तो मुझे लगता था यार ये ना मेरे टाइप का ना बिजनेस नहीं है, मैं एक टीचर ये साबुन तेल का बिजनेस करूंगी, नहीं, मैं ना इस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगी, ये मेरे ना घर जाके इसमें बेचना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मुझे ना ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी। लेकिन अब मम्मी ने क्योंकि शुरू कर लिया था, उनको समझ में आ गया था, तो उन्होंने करना शुरू करा। और बच्चे क्या करते हैं, फादर है नहीं हमारे घर पे, तो मम्मी ने अब शुरू करा तो लगा यार सपोर्ट तो करना मेरा बनता है, अब बड़ी हूँ तो चलो सपोर्ट करती हूँ। तो बस सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा अपने जितने भी ट्यूशन वाले बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनकी मम्मियों से थोड़ा सा बात करनी शुरू कर दी। अब मैंने बात तो करनी शुरू कर दी। अब हुआ कि जब शुरू करी तो थोड़े से ना कुछ लोगों ने प्रोडक्ट्स को यूज करना शुरू करा, और प्रोडक्ट्स को तो यूज करना शुरू करा, उनको रिजल्ट बड़े अच्छे है, बच्चों को देना शुरू करा इसका स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट। और मेरे पास जो आते थे बच्चे, आपको ही पता है ट्यूशन में कौन से बच्चे आते हैं, जो होशियार होते हैं वो तो आते नहीं है, कौन से आते हैं जो जिनको होशियार बनाना होता है ना, तो वो बच्चे आते थे। तो उनकी मम्मी आती थी, हर्षिता जी थोड़ा इनको पढ़ाओ, इनको अच्छे से करवाया करो। तो मैंने बस उनको यही चीज बोलनी शुरू कर दी, मैं तो अपना बेस्ट दे रही हूँ, बस ना इसकी थोड़ी कंसंट्रेशन को और अच्छा बनाने के लिए ना एक स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट आता है, इसको देना शुरू करो, बड़े अच्छे रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि मैंने उस मीटिंग में एक बार सुन लिया था कि इस जो हमारा प्रोडक्ट है स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट, इसमें कोलेस्ट्रॉल मिला हुआ है, माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध, जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और वैसे भी ज्यादातर बच्चे जब ट्यूशन में आते हैं ना तो कोई ना कोई बहाना बना दिया करते थे छुट्टी मारने के लिए, और ना हमारी तबियत खराब है, हर दूसरे दिन सुनने में आ रहा तबियत खराब। तो मैंने ना ये हर मम्मियों ने ये प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये तो कम से कम प्रोडक्ट तो यूज होना शुरू हो,
और जब प्रोडक्ट्स बताया उसके रिजल्ट इतने शानदार आए, लोगों ने मेरे से दोबारा से रीपरचेज के लिए बोलना शुरू कर दिया। तो मुझे ना समझ में आ गया था कि ये ना प्रोडक्ट बड़े अच्छे हैं इसके। और फिर मेरे घर में खुद मम्मी यूज कर रही थी इसका जिनसिंग प्रोडक्ट, जिसको हमने जब यूज करा तो मम्मी की बीपी की प्रॉब्लम, क्योंकि जब सिलाई किया करती थी पैरों वाली मशीन से तो पैरों में ना स्वेलिंग आ जाती थी इतनी इतनी। तो उसके लिए इसमें हमारे पास एक जिनसिंग का प्रोडक्ट आता है जो बीपी और शुगर के लिए बहुत अच्छा होता है, बॉडी को बैलेंस रखता है। तो उस प्रोडक्ट को ना यूज करना शुरू करा और यूज करना शुरू करा तो उसके इतने अच्छे रिजल्ट है 10 से 15 दिन में। वो लेडी जो 10 से 15 दिन तक नीचे नहीं उतरती थी घर से, वो एक दिन में 10 से 15 मतलब बार चक्कर ऊपर नीचे उतरने शुरू कर दिए। तो मुझे तो बड़े अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे थे। बोलते हैं ना जब प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तभी हम किसी को शेयरिंग कर पाते हैं, और ये बिजनेस भी यही सिखाता है कि भाई यूज करो और फिर शेयर करो। तो बस प्रोडक्ट समझ में आते चले गए, लोगों को फिर बोलते हैं ना अपने आप ही लोगों को शेयरिंग होती चली गई। अब स्कूल में जाती थी लिपस्टिक लगाकर जानी शुरू कर दी, पहले नहीं लगाती थी, लेकिन जब मोदी के प्रोडक्ट्स पता है कि शेयरिंग करने से ही तो लिपस्टिक लगा के जाया करती थी। फिर टीचर बोलती थी यार तूने लिपस्टिक कौन सा लगाया, बड़ा अच्छा है, कि वाला मेरे को ला देगी। अब मैं क्या बोलूंगी कि नहीं मैं तो नहीं ला के दूंगी, ऐसे बोलूंगी? नहीं, मैंने कहा हाँ यार मैंने ना मोदी केयर का लगाया, बड़ा अच्छा होता है, आप ही लो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है मेरे लिए ना ले आई। और टीचर्स ना जब स्कूल में होते हैं तो बड़ी आराम से बिंदास वाले एक अच्छे एटीट्यूड में भी तो होती है ना, यार मैं मना कैसे कर सकती हूँ, अंदर चाहे कुछ ना हो लेकिन ऊपर से हम पूरे टेंशन में होते हैं ना। तो उन्होंने बोला हाँ मेरे लिए ला देना। तो मैंने क्या करा, सबको ऐसे टीचर्स को बताना शुरू करा। तो सब जगह पता चलता जा रहा था कि मैं मोदी केयर बिजनेस को कर रही हूँ। तो बस फिर मैंने ऐसे रिलेटिव्स में जाना शुरू करा, हर सर्कल में अपने बारे में बताना शुरू कर दिया कि मैं मोदी केयर कर रही हूँ। और प्रोडक्ट से रिलेटेड तो सबको पता चलता जा रहा था। जिन जिनको प्रोडक्ट समझ में आ रहे थे उनके घर जाकर मैंने उनको पूरा प्लान समझाना शुरू करा। शुरुआत में क्या होता है, हम लोगों के साथ में लोग जुड़ते नहीं है। रीजन क्या होते हैं, उसमें गलती पता है किसकी होती है, किसी अपलाइन की कंपनी की नहीं होती। उसमें गलती क्या हो रही होती है, हमारी होती है। क्यों? क्योंकि हम ना शुरुआत में सिर्फ प्रोडक्ट्स को ही शेयरिंग कर रहे होते हैं, हम बिजनेस प्लान का भी शेयर ही नहीं करते। और दोस्तों यही मेरे साथ भी होता था। शुरुआत में बिजनेस ढीला ढाला सबका चलता है, हमारा भी चला था। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ प्रोडक्ट्स को शेयरिंग करते चले गए। लेकिन उसके बाद हमारे अपलाइन ने बताया कि आप ना बहुत अच्छा करते हो, आप ना शेयरिंग बहुत अच्छी कर रहे हो, लेकिन अगर आप शेयरिंग से बढ़कर थोड़ा सा काम साथ में प्लान और बताना शुरू कर दोगे ना, तो यही जो चेक आपका इस महीने 4,887 आया या 5-6 हजार रुपए जो आ रहा है ना, ये बहुत जल्दी बढ़ के ना 15-20 हजार हो जाएगा। मैंने कहा बस यही करना है। और किसी का प्लान बताना तो बड़ा मुश्किल है, उसके लिए तो मुझे अपलाइन की जरूरत पड़ेगी। तो मेरी अपलाइन ने ना 8 से 10 मुझे मुनाफे बता दिए थे, ये रट लो। टीचर्स क्या करवाती है, बच्चों को रटवाते हैं, मेरी अपलाइन ने भी मुझे यही रटवा दिए। 8 से 10 मुनाफे हैं। पहला मुनाफा कि फ्री में ज्वाइनिंग होती है, 10% का यहाँ गिफ्ट मिलता है, 20% की छूट है। और फिर उसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम है, 6 महीने लोगे 7वें महीने फ्री, 12 महीने लगातार लोगे 13वें महीने डबल फ्री। तो 25% का यहाँ मुनाफा आ जाता है। फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है, अपनी खरीदारी पे कैशबैक आता है। कितना, 100 रुपए से लेकर 1 करोड़ तक का आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। अब तो 1.25 करोड़ हो गया वो, है ना, तो 1.25 करोड़ तक 1 महीने का कमा सकते हो। अब लोग जब ये वाला मुनाफा सुनते थे 1.25 करोड़ रुपए महीना कमा सकते हैं, वो कैसे? मैंने कहा उसके लिए ना आपको सिस्टम में आना पड़ेगा, हमारी मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा। और क्या मुनाफा कमा सकते हो? देखो यार हम लोग ना टीचर्स हैं या लेडीज होती थी तो मैं उनको बोलती थी घूमना फिरना तो सबको पसंद है, सबको पसंद होता है ना, कितने लोगों को पसंद है, यहाँ पर भी सबको पसंद है घूमना फिरना, मेरे को भी बड़ा पसंद है, बहुत ज्यादा। मैं आपको पानी देता हूँ। तो मेरे को भी ना घूमना फिरना बड़ा पसंद है। तो क्या हुआ, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यहाँ पर ना विदेश यात्राएं मिलती है बिल्कुल फ्री में। सिर्फ करना क्या होगा, अपने पहले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना है, एक दुकानदारी बदलनी है, अच्छा लगे तो अपने कुछ खास लोगों के साथ मुझे मिलवाना है। मैंने उनको ये नहीं बोला आपको मिलना है, मैंने कहा आपने ना बस उन लोगों से मुझे मिलवाना है। और लेडीज को क्या लगता है यार बस मिलवाना ही तो है। और लेडीज हो या जेंट्स हो, शेयरिंग करना ना हमारे भारतीयों का छुट्टियों का काम होता है। खड़े खड़े कर देते हैं, खड़े खड़े, अरे तेरी ना कुर्ती, तेरी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली है तूने? अपने आप मुंह से फटाफट से, यार मैंने उस दुकान की, वो पड़ोसी है ना उधर वाली दुकान से लेकर आई थी। अच्छा यार मुझे तो पता नहीं, तुम ले देगी मुझे, जरा वहां तक चल देगी? तो हम क्या मना करते हैं? उसको अपनी स्कूटी चालू करके वहां तक छोड़ कर आएंगे, वो भी फ्री में। वो दुकानदार क्या हमें पैसे देते?
नहीं देता। लेकिन मैंने उनको यही चीज बोली, मैंने कहा यहाँ पर ना बस ऐसा अगर आप करोगे ना, इतना मुनाफा है, वहां तक छोड़े उस दुकान से खरीदारी करवा दी, आपको इतने सारे मुनाफे मिलेंगे, फ्री की विदेश यात्राएं मिलेंगी, गाड़ी का फंड आएगा जिससे आप अपने सपनों की गाड़ी ले सकते हो, घर का खर्चा ना आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये कुछ मुनाफे ना मेरी अपलाइन ने मुझे रटवा दिए थे। फिर मैं जब भी जाया करती थी ना, सिर्फ मुंह से बोला नहीं करती थी, प्रोडक्ट्स दिखा के नहीं बोलती थी, प्रोडक्ट्स के डेमोस के साथ साथ मैंने ये ना 10 फायदे ना बताने शुरू कर दिए। और दोस्तों बस वो 10 फायदे बताती चली गई। कुछ लोगों ने हाँ करी, कुछ लोगों ने ना करी। जिन्होंने ना करी वो आज भी वहीं के वहीं है, लेकिन जिन्होंने हाँ कर दी वो मेरे साथ जुड़ते चले गए, और जुड़ते 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 मेरी भी सक्सेस बढ़ती चली गई। पहले महीने 4,887 का चेक आया था, और वो बढ़ा, थोड़ा सा और बढ़ा, 10,000, 15,000, 20,000 हुआ, फिर 20,000 तक पहुंचे। यार स्कूल में भी जॉब में पता है कितना कमाती थी? 20,000 रुपए महीने का। मुझे लगा यार ये 20 को तो बीट कर गया बड़े प्यार से। फिर और मेहनत करनी शुरू करी। अब मेरा ना पूरा फोकस वही हो गया था मोदी केयर में। अब स्कूल की जॉब तो चला करती थी, बॉस कुछ कहता था ना तो अंदर से गुस्सा आ रहा होता था। अब मैं इसे, पर अब अंदर हिम्मत आ गई थी कि मैं इसे मना भी कर सकती हूँ, अगर ये मुझे कुछ बोलेगा ना तो मैं जॉब छोड़ सकती हूँ। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम में अपना नेटवर्क बिल्ड कर दिया था। तो बस करती चली गई, और फिर चेक बढ़ता चला गया। वो 20 का 30 हुआ, 40 हुआ, 50 हुआ, 60 हो गया। बस दोस्तों उस समय आती हो गई थी, मुझे लगा अब मेरे से ना जॉब नहीं हो पाएगी। मैंने कर दिया जॉब को टाइटा, बाय बाय करा, और फुल टाइम मोदी केयर बिजनेस को करना शुरू करा। और करते 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 वो 60 का 70, 80, 90, 1 लाख हुआ, फिर 1.5 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, फिर 3 लाख हुआ, फिर 4 लाख हुआ, फिर 5 लाख हुआ, और आज हर महीने का कमाती हूँ 20,000 रुपए एक दिन का। 6 लाख महीने की इनकम आज यहाँ से आ रही है। और साथ ही साथ बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने बोला कि हम लोगों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, तो यहाँ से विदेश यात्रा जैसे कि हमारे इसका फंड का हिस्सा है, इनकम का हिस्सा है, तो बताना चाहूंगी 7 विदेश यात्राएं बिल्कुल फ्री में होकर आ चुकी हूँ। बैंकॉक, थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर रॉयल कैरिबियन क्रूज पे गए थे। दोस्तों हर इंसान का ना एक सपना होता है क्रूज पे घूमने का, जब पूरे आसपास में पानी पानी हो, आपके सर क्रूज बीच में हो, और पूरी जगह जहां सर घुमाओ ना वहां पानी पानी, दूर दूर तक कुछ ना नजर आए, जैसे कि हम टीवी में देखा करते हैं। दोस्तों वो भी एक सपना हुआ करता था, लेकिन आज मोदी केयर में हूँ तो इस सपने को भी पूरा कर चुकी हूँ। मिला, मलेशिया का ट्रिप मिला, और थाईलैंड हम लोग होकर आ चुके हैं, तो पता नहीं 7-8 फॉरेन ट्रिप्स होकर आ चुकी हूँ। और उसकी बड़ी चीज ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही होकर आई, बड़ी चीज ये है कि जिन लोगों को मैंने अपने साथ जोड़ा, आज उसमें से बहुत सारे लीडर हमारी टीम में, लास्ट ट्रिप जब थाईलैंड का गया था 55 लीडर मेरे साथ बिल्कुल फ्री में घूमकर आ चुके हैं। और अभी जो मलेशिया का ट्रिप जा रहा था उसमें 75 से 80 लोग थे, लेकिन वो अब क्योंकि ये कोविड आ गया, पर खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो उसमें उन लोगों को घूमने तो नहीं गए, लेकिन 50,000 रुपए कंपनी ने रिफंड दे दिया। सोचो इस टाइम पर जहां लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों की नौकरियों की जो सैलरी थी वो कम कर दी लोगों ने, और वहां मोदी केयर एक ऐसी कंपनी है जहां पर उसने भर भर के कैश को बांट दिया लोगों के पास। तो दोस्तों मोदी केयर के लिए जोरदार तालियां। फिर हम लोगों का सपना होता है कि अब ना चलो विदेश तो हो गया, अब ना पैसा भी आ ही रहे, गाड़ी भी होनी चाहिए भाई। अब खाली ऐसे जाना तो मजा नहीं आता, ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करना। क्योंकि मैंने जब स्कूल जाया करती थी ना पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने नहीं पढ़ाने के लिए जब जाया करती थी, तो क्या होता था ऑटो में जाना, रिक्शे पे धक्के खाना, बड़ी दिक्कतें झेली। मतलब मुझे याद है कि वो दिन जब बारिश हुआ करती थी, रेड लाइन लगने वाली होती थी, और भाग भाग के कीचड़ हो रखे हैं पैरों में, सब भाग भूग के जा रही हूँ मैं वहां पर, वही रेड लाइन नहीं लगनी चाहिए, रेड लाइन लग गई तीसरी वाली तो पूरी छुट्टी एक जाएगा। पीछे सब मेरे साथ तो भाई बड़ी मोहब्बत होती थी, सबको पता होता है ये, है ना। तो मुझे मेरे को लगता था यार
दोस्तों आज वो दिन है कि आज यहाँ से 2 गाड़ियां अचीव कर चुकी हूँ। पहली ऑल्टो करी थी 9 मंथ्स के अंदर मोदी केयर की इनकम से, दूसरी 2018 में 16 लाख की क्रेटा बिल्कुल फ्री में मोदी केयर जो कि बाहर खड़ी है। और अब तीसरी गाड़ी जो कि बुक हो चुकी है, वो इसी दिसंबर में एक लग्जरी कार हमारे घर पर आ रही है। जैसे कंफ्यूजन है ना, वैसे यहाँ पे मर्सिडीज में कंफ्यूजन चल रहा है। ये पता है कि 60 लाख के आसपास की गाड़ी हमारे घर पर आने वाली है। खास इंसान बनाता है मोदी केयर। ये मोदी केयर की काबिलियत है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं देता मोदी केयर ना, भर भर के देता है, भर भर के, लेकिन लेने वाला भी चाहिए उतना ही भर भर के। अगर झोली छोटी रखी तो छोटा लोगे, सोच बड़ी रखोगे तो बड़ा ले जाओगे। और दोस्तों मैंने ना अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखा है, क्योंकि जो हमारे गुरु है, हमारे अपलाइंस है ना, जितने भी अक्षी जी हैं, इनको मैं देखती हूँ, मनोज मलिक सर इतना बड़ा बड़ा सोचवा देते हैं ना, हमारे माइंड इतना बड़ा बड़ा कर देते हैं। तो बस एक और सपना ले लिया था कि ना क्रेटा तो इतनी बड़ी आ गई, लेकिन घर भी तो होना चाहिए उतना बड़ा हो कि उसके आगे खड़ी हो पाए। क्योंकि जैसी क्रेटा आई, घर के आगे छोटी सी गली थी, वो इतनी दिक्कत होती थी, गाड़ी नहीं निकल पाती थी कोई, तो लगा अपना घर नया लेना पड़ेगा। तो बस दोस्तों उस दिन सपना लिया था, और बताना चाहूंगी कि लास्ट ईयर अपने नए घर में शिफ्ट हो चुकी हूँ, जिसकी कीमत है 85 लाख का 3 BHK 250 गज। बड़े लोग बोलते हैं कि लोगों की चप्पलें घिस जाती हैं घर बनाने में, लेकिन दोस्तों हकीकत बोलती हूँ, मोदी केयर को 5 साल ईमानदारी से कर लो, 5 साल में हर वो सपना जो आप चाहते हो ना, वो पूरा हो जाएगा। घर भी आ जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, पैसा भी, दौलत, शौहरत और नेम फेम ना, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ईमानदारी से 5 साल करना पड़ेगा। अब लोग मेरे से पूछते हैं, हर्षिता ईमानदारी का मतलब क्या होता है? दोस्तों मैं जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मैंने अपने बिजनेस से ईमानदार रही हूँ। आज हम सभी को पता है बहुत सारी कंपनीज मार्केट में आती है, यहाँ तो बड़ा चल रहा है मोदी केयर जिंदाबाद, मोदी केयर ये है, सब कुछ यही है, लेकिन जैसे ही बाहर निकलते हैं ना, तो हमें बहुत सारी कंपनीज का सामना करना पड़ता है। तो उस समय दोस्तों मैंने अपनी अपलाइन को कमिटमेंट दी थी, एक कंपनी को करूंगी, लग कर करूंगी, और 5 साल मिनिमम दूंगी। तो दोस्तों मैंने किसी भी अदर कंपनी को देखा भी नहीं, उसके प्लान तक को नहीं देखा था। ऐसा नहीं है लोग नहीं मिले, लोग मिलते थे, और जो मिलता था ना, फिर मैं उनको एक ही चीज बोलती थी, थैंक यू सर, आप बहुत अच्छे हो, आपकी कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अपनी कंपनी के साथ बहुत खुश हूँ, और मैं अभी ये प्लान नहीं सुन सकती, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने ये नहीं बोला कि मेरा मोदी केयर कर लो, मेरा मोदी केयर अच्छा है, आपका ये धंधा है, नहीं। हर किसी की कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग, सारी कंपनी बहुत अच्छी होती है, लेकिन IDS से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो बस वो चीज देखी, और मैं खुश थी अपनी कंपनी से, अपने अपलाइन से, और तो बस मुझे समझ में आ रहा था। और भारतीय कंपनी, और इस समय तो हमारे मोदी जी भी हमारे साथ हैं, कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो हम तो बस वैसे ही हम लोग बढ़िया निकले, लोकल वोकल में आ ही गए, अपनी मोदी केयर कंपनी को कर रहे हैं, जो कि 63,000 करोड़ के ग्रुप के मालिक है समीर मोदी जी, उनके साथ जुड़े हुए इतना सॉलिड ग्रुप है, और प्रोडक्ट्स इतने शानदार, 600 हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं विद SKU मिला के 12 कैटेगरीज में। साथ ही साथ प्लान दुनिया का, मतलब इस अगर मैं बात करूं तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लान है, जो सबसे ज्यादा पे आउट देता है, इतना अच्छा प्लान हमारे पास है। और उसी के साथ साथ प्राइसिंग कैसी है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जो हर इंसान, एक बोलते हैं ना मास क्लास, हर इंसान ले सकता है। एक रिक्शे वाला भी होगा ना, वो भी हमारे प्रोडक्ट्स को ले सकता है, और एक हाई फाई जो लोग होते हैं ना, वो भी ले सकते हैं। तो कोई भी इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकता है। और दोस्तों उसके बाद तो बची सिर्फ पीपल की बात, और भारत जैसे देश में ना लोगों की तो कमी नहीं है। कितने लोग मानते हैं? सब मानते हैं ना। यहाँ से बाहर निकलो, लोग ही लोग, सिर्फ बताने वालों की कमी है, सिर्फ बताने वालों की कमी है। तो दोस्तों मैंने क्या करना शुरू करा, लोगों को बताना शुरू करती चली गई, और आज भी बताती हूँ। लोग कहते हैं अरे अब तो मैडम आपके 14 डायरेक्टर्स हो गए, अब क्या जरूरत है, अब तो आप टॉप टाइटल पर आ गए हो। लेकिन दोस्तों आज भी बहुत सारे लोगों की, अगर भगवान ने मोदी केयर में भेजा है, और फिर भी अगर हम लोगों की जिंदगी नहीं बदल रहे ना, तो हमारे अंदर कमी है, लोगों में कमी नहीं है।
तो अपनी काबिलियत को और बड़ा करो, क्योंकि भगवान ने अगर इतनी अच्छी हमें इंडस्ट्री दी है और इतना अच्छा हमें इस लायक बनाया है ना, जहां हम खुद पहले इस लायक थे कि हम लोगों से मांगा करते थे, सैलरी लेने जाते थे, और आज अगर भगवान ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है कि हम लोगों के घरों पे पैसा दे सकते हैं, और इस कोविड-19 में जहां लोगों की नौकरियां, जॉब, बिजनेस सब ठप चल रहा है, वहां सिर्फ इकलौता बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, जो तेजी से बढ़ता है। मोदी केयर की टक्कर का कोई ठीक हो तो दोस्तों, ईस्ट और वेस्ट मोदी केयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। बस करना क्या है, ईमानदारी के साथ लगो, और करने क्या है, बस छोटे छोटे एक्शन करने हैं, बड़े बड़े सपने देखने हैं, और एक्शन में क्या करना है, होम मीटिंग्स बिल्ड करनी है, लोगों से मिलना है, होम मीटिंग करनी है, मिलना है, होम मीटिंग करनी है, मिलना है और होम मीटिंग करनी है। बस यही करना है दोस्तों। मैं आज भी होम मीटिंग्स करती हूँ, लोगों को डेमो प्लान दिखाती हूँ, और डेमो प्लान दिखाती हूँ तभी बिजनेस बढ़ता चला जा रहा है। कुछ और नहीं करना, बड़े टाइटल के बाद भी आके कुछ नहीं करना होता, बस अच्छे से रेडी हो जाओ, लोगों को डेमो प्लान दिखाओ, मुनाफे बताओ, कर लेगा तो उसकी इच्छा है, नहीं करेगा तो हमारा तो कुछ लेके जा नहीं रहा, क्योंकि हम तो उसके घर में करोड़ों की अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हैं। करेगा तो बहुत बढ़िया, नहीं करेगा तो फिर वापस दोबारा से तो आएगा ही आएगा, ये गारंटी है। क्यों? क्योंकि जब हमारी सफलता बढ़ेगी तो लोग जो नहीं कर रहे होते वो बाद में जरूर आते हैं। वो बैलून भी कह रहा है कि हाँ मुझे भी ले लो। तो सबसे बस समझना पड़ेगा, ईगो को साइड हटाना पड़ेगा। मैंने भी हटाई है अपनी ईगो को, क्योंकि टीचर्स में कम एटीट्यूड और कम ईगो नहीं होता, उसको उठा के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था। अब आप डिसाइड करो, आपको पैसा चाहिए या ईगो चाहिए? पैसा चाहिए ना सबको, तो बस अपनी ईगो हटा के फेंको। जो नहीं भी बात करता ना, उससे भी बात करना शुरू कर दो। हर किसी को जाके लोगों को बताना शुरू करो। आपको लगता है कि मैं नहीं बता पाऊंगी, वहां पर अपने अपलाइन की हेल्प लो। यहाँ सारे अपलाइंस बहुत अच्छे हैं जो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बस करना क्या होगा, अपना विजन क्लियर करना होगा, कमिटमेंट लेनी पड़ेगी कि यस, मैं 5 साल लग कर मोदी केयर को ईमानदारी के साथ करूंगी, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 5 से 6 साल में मुझे यहाँ पर आते आते, क्योंकि मैंने पहले पार्ट टाइम में करा, फिर धीरे धीरे फुल टाइम में आई हूँ अभी 3-3.5 साल से। तो दोस्तों, अगर आपने भी इस बिजनेस को पार्ट टाइम में करना शुरू कर दिया, मुझे 6 साल लगे, मैं आपको बताऊंगी आप लोगों को 6 साल बिल्कुल नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरू करा था तब प्लान ये नहीं था, स्मैप अनलिमिटेड नहीं था। जब मैंने शुरू करा था तो डीपीज नहीं हुआ करते थे। जब मैंने शुरू करा था तो क्या बोलते हैं, ये लॉयल्टी का प्रोग्राम, 10% गिफ्ट, कुछ नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज हमारे पास ये सब कुछ है, सब कुछ है। सिर्फ करना क्या है, लोगों से बात करना शुरू कर दो। हर दिन का टारगेट सेट कर लो, आज तो मैं 5 होम मीटिंग करूंगी। जो पार्ट टाइमर है वो 2 होम मीटिंग का टारगेट ले, जो फुल टाइमर है वो 5 होम मीटिंग का टारगेट ले। दोस्तों, बस बेसिक ही करना है, बेसिक ही सफलता तक पहुंचाएगा। तो बस आज भी यही करती चली जा रही हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है यही सब करते करते जो आज यहाँ पर मेरी इनकम 6 लाख मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी जब आप सुनोगे तो वो 11 लाख भी हो जाएगी, और बहुत जल्दी जब आप मेरे से अगले दिसंबर में मिल रहे होगे, इस दिसंबर में नहीं, इस दिसंबर में तो हम मिल ही लिए, अगले दिसंबर जब आप 2021 में मिलोगे तो दोबारा से आपके सामने आऊंगी। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बट उन्हीं लोगों के बीच में जरूर बता रही हूँ 21 लाख रुपए एक महीने का कमाती हूँ। में चल रहे होंगे, तो दोस्तों बड़ी चीज ये नहीं है कि मेरा उस समय 21 आ रहा होगा, आप लोगों का भी 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर होंगे, और जो अभी 2, 3, 5 पर है वो 10, 15 पर भी होंगे। और दोस्तों, यही सब करते करते अपनी टीम का जो टारगेट है 2021 का, वो मेरा 21 लाख है, लेकिन अपनी टीम के सपनों को पूरा करते हुए, और वो सपना जो टारगेट दिया हुआ है वो है 151 गाड़ियां, जो कि 2021 दिसंबर तक हमारी टीम में आ रही है। और उसी के साथ साथ 151 लखपति हमारी टीम में दिसंबर 2021 तक आ चुकी है, और बाकी में अपनी टीम के सारे सपनों को पूरा करते हुए जो दिसंबर 2025 का चेक होगा ना, वो एक और चेक आने वाला है, सिर्फ 1 करोड़ रुपए महीने।
ना तो बस जिंदगी में गुजारा ही होता रहेगा, जिंदगी कटती चली जाएगी, कभी जी नहीं पाएंगे। तो आज क्यों ना वो एक डिसीजन लेकर जाए, फर्म डिसीजन लेकर जाए कि करेंगे तो लग कर मोदी केयर को करेंगे, वरना करेंगे ही नहीं कुछ नहीं करेंगे। अगर ये भी नहीं कर पाए तो इससे आसान बिजनेस तो कोई है ही नहीं। इससे आसान क्या है? बोलते हैं ना, हमारे पंजाबियों में बोला जाता है हिंग लगे ना फटकरी रंग भी चोखा चोखा होए, तो वो वाली कहानी है। यहाँ ना हिंग लगे ना फटकरी लग रही, ना पैसा लग रहा है, ना कुछ लग रहा है, बट रंग चोखा चोखा है। 6 लाख रुपए महीने आ सकते हैं। अब आप डिसाइड करो कि आप कमाने को तैयार हो? आप कमाने को तैयार हो? देश चलने को तैयार हो? गाड़ी लाने को तैयार हो? आवाज नहीं आ रही मुझे। खाने को तैयार हो? ऐसे वाले नहीं बोल रहे। तैयार हो? और घर बनाने को तैयार हो? बहुत बढ़िया। आपको दिला देते हैं। करते हो? हाँ, क्या किसी से प्यार करते हो? सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हो? तो बस लग जाओ मोदी केयर में, जी जान लगा दो अपनी। आपको गारंटी देती हूँ, जब 5 साल के बाद कहीं इवेंट कर रहे होंगे ना, तो यहाँ नहीं करेंगे, फॉरेन में करेंगे बढ़िया सा इवेंट। बड़ी सफलताएं मिलती चली जाएंगी, क्योंकि मोदी केयर बस यही कहते हैं घर घर आजादी पहुंचानी है। तो मिशन बस एक ही है, घर घर आजादी पहुंचाना। तो आप भी हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए। हमारा बस एक ही सपना है, इस समय जिन लोगों को जरूरत है पैसे की, उनके घर में मोदी केयर तक पहुंचाइए, मोदी केयर को पहुंचाइए, और उस मोदी केयर के जरिए बहुत सारे लोगों के घरों में पैसा पहुंचाइए। भाई अगर हर इंसान 5-5 लोगों को भी अपना कसम खा दे कि 5-5 लोगों को भी अगर मैं मोदी केयर में लाकर उसको स्टैंड कर सकता हूँ, उसको 1 लाख रुपए कमाना सिखा सकता हूँ, सोचिए दोस्तों कितनी दुआएं मिलेंगी। सिर्फ एक इंसान, मैं 5 लोगों का नाम लेती हूँ और उनको 1 लाख रुपए कमाना सिखाती हूँ। इन्होंने पकड़ा 5 लोगों को, अपने 5 लोगों को 1-1 लाख रुपए कमाना। अगर हर इंसान यहाँ पर बैठे हुए 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, अगर 30 लोग 5-5 लोगों को कसम खा लेते और अपनी टारगेट ले लेते कि 5 साल के लिए मैं इस बिजनेस को लग के करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, तो सोचो ना दोस्तों कि हर इंसान, फिर आगे जो लोग 5 लोग होंगे, क्या उनको नहीं सिखाओगे कि आप 5-5 लोगों लोग, कितने लोगों के घर में इनकम जारी होगी। सोचो ना दोस्तों, अगर हम किसी को एक टाइम खाना खिलाएंगे तो उसका एक टाइम का ही पेट भरेगा, लेकिन किसी को अपने एक बार कमाना सिखा दिया, वो जिंदगी भर अपने साथ जुड़े लोगों का, अपने परिवार का, अपने साथ जुड़े लोगों का, फिर उनके जुड़े लोगों को, फिर उनके जुड़े लोगों को, सबको वो कमाना सिखा देगा। तो दोस्तों आप भी कसम खाइए कि 5 लोगों को मोदी केयर करना सिखा दूंगा, 1 लाख रुपए कमाना सिखा दूंगा। उन 5 लोगों में अपने 5 लोग जरूर ऐड करिए और रोज उनके साथ 5-5 मीटिंग कीजिए। सबके साथ अगर आपने एक मीटिंग भी करी ना, तो उन 5 की जिंदगी संवर जाएगी। वो जो दुआएं देंगे ना करोड़ों की, वो 5-5 करोड़ की दुआएं आपकी जिंदगी को सफल कर देंगी। तो दोस्तों कई लोग कहते हैं ना कि मोदी केयर अब क्यों कर रहे हो, तो अब हमारे घर आ रहा है पैसा, अब तुम डेमो क्यों दिखाते हो? अरे डेमो दिखाते हो तब भी तो पैसा आ रहा है। जब मैं डेमो नहीं दिखाऊंगी पैसा कहाँ से आएगा? तो फिर डेमो दिखाना है, रोज 5 मीटिंग का टारगेट देना। अगर रोज 5 मीटिंग करने से मेरी और मेरे 5 लोगों की जिंदगी संवरती है और 5 करोड़ की दुआएं मिलती हैं और 5 साल बाद 5 लाख रुपए आता है, तो क्या बुरा है? क्या हम ये नहीं कर सकते? 10 सालों से 20 सालों से जॉब कर रही हैं, शॉप कर रही हैं, हम बुटीक चला रहे हैं, पार्लर चला रहे हैं, क्या हम 5 साल मोदी केयर नहीं कर सकते? ईमानदारी से करें, सक्सेस आपके साथ होगी। ऑल दी बेस्ट। सबसे बड़ी चीज कमाई है ना मैंने, वो आप सबका प्यार है, आप सबकी ब्लेसिंग्स है ना, जो कहीं और नहीं मिलती, वो इस बिजनेस में मिलती है। अभी 2 दिन पहले आगरा में थी, इतनी उन्होंने ब्लेसिंग दी, इतना प्यार, हर रोज कोई ना कोई लीडर मिलता है और वो इतनी दुआएं देता है, इतना प्यार देता है। और ये जो भी मान सम्मान था, आपने देखा था भर भर के मालाएं पहनाई जा रही थी, बुके, ना सब कुछ। नहीं तो कौन करता है? आज क्या हम अपनों के लिए भी कभी करते हैं ऐसा? क्या अपने रिलेटिव्स के लिए हमने कभी ऐसा करा होगा? नहीं करा। लेकिन आज जो ये प्यार है, ये जो मान सम्मान है, आप सबका विश्वास है ना, ये जो मोदी केयर में मिलता है ना, ये और कहीं नहीं मिलता। और दोस्तों मेरा आप सभी से प्रॉमिस है, आप सबका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। लगकर मिलकर मोदी केयर को बिल्ड करेंगे और रेवाड़ी में एक नाम खड़ा करेंगे, ये हमारी गारंटी है।
तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट, मिलकर करेंगे और बहुत जल्दी हर बार मिलते चले जाएंगे अब आप लोगों से। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारे बहुत न्यू अचीवर है, कार अचीवर